जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी का जो हेलीकॉप्टर है वो 10:50 पर दिल्ली से उड़ा है और लगभग समय बताया जा रहा है कि 11:40 या 50 मिनट के बीच में राहुल गांधी जो है सासाराम की डेहरी में होंगे। इस वक्त मैं यहीं जी। पे मौजूद हूँ जहाँ से रैली शुरू होने वाली है, सासाराम की डेहरी में। आप पीछे मेरे पोस्टर देख सकते हैं साफ तौर से किस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो तस्वीर है वो यहाँ पे लगी हुई है। वोट चोरी के खिलाफ जो है ये यात्रा है। हालांकि लगातार सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी एनडीए का लगातार आरोप है कि आज की जो यात्रा शुरू हो रही है वो है बिहार की जनता को बहकाने वाली यात्रा शुरू हो रही है, बिहार की जनता को झूठ बताने वाली यात्रा शुरू हो रही है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का जिक्र करते आए हैं तो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि आज वो दिन फाइनली आ चुका है। जब बात की जा रही थी बिहार में बड़ी पदयात्रा होगी, आज वो दिन आ चुका है जब पदयात्रा को वोट चोरी के खिलाफ जो यात्रा है राहुल गांधी की और तेजस्वी यादव की 90% का अनुमान है कि 90% जगहों पर तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ होंगे। 16 दिन की यात्रा है और 3 दिन का इसमें जो है ऑफ लिया गया है पूरा, मैं आपको बता दूं। और 1300 किलोमीटर ये यात्रा पदयात्रा पूरी कवर की जाएगी बिहार के तमाम जिलों पर। और पटना में जो सितंबर के अंतिम दिन पर जो है आके समाप्त होगी। और सीधी तस्वीरें ग्राउंड जीरो से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आरजेडी के कार्यकर्ता यहाँ पे पहले से ही पहुँच चुके हैं और तमाम तरीके की नारेबाजी तेजस्वी यादव के लिए, राहुल गांधी के लिए यहाँ पे की जा रही है। सुबेरे से ये लोग यहाँ पे भीड़ जो है उमड़ी हुई है। आप साफ तौर से देख सकते हैं किस तरीके से बैनर्स लगा के, पोस्टर लगा के जो रास्ता है पूरे रास्तों को बैनर से पाटा गया है। तो साफ तौर पे देख सकती है कि जनता को पूरी तरीके से राहुल गांधी माना जा रहा है कि आज जब 11:40 या 50 मिनट के बीच में यहाँ पे पहुँचेंगे तो तमाम कई नेताओं से, कई कार्यकर्ताओं से वो अहम मुलाकात करने वाले हैं। और यात्रा जो है यहाँ से 12 साढ़े 12 बजे के बीच में यहाँ से शुरू होगी। ठीक यहीं से जहाँ पे हम खड़े हैं जनता से बातचीत करते हुए जाएगी। मेरे साथ अपराजिता और आर्या भी हैं। अपराजिता आपको बताएंगे क्योंकि वो कई दिनों से पूरम जो है बिहार पूरा चुनाव जो है दंगल कवर कर रही हैं बिहार का। क्या कुछ उन्होंने देखा, जनता का रिएक्शन उन्हें बहुत अच्छे से पता है, तो आगे की बात वो आपको बताएंगी कि कितना समर्थन इस रैली को मिलेगा और आगे क्या कुछ होगा। बिल्कुल। देखिए पूनम, सबसे बड़ी बात ये है कि जब हमने पूरे बिहार का दौरा किया और जब हम सारे जिले में गए, सारे विधानसभा को कवर कर रहे थे, तो लोगों के बीच में एक होड़ दिखी। राहुल गांधी हो चाहे तेजस्वी यादव हो, तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर वो युवा नेता के रूप में लोगों के बीच उभरते हुए दिख रहे हैं। और हर बार हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव इस रैली का जिक्र करते हुए नजर आए कि वो राहुल गांधी के साथ एक पदयात्रा शुरू करने वाले हैं। वोटर ID को लेकर के भी वो एक रैली निकालेंगे जिसमें वो कुछ अहम सबूत भी पेश करेंगे, जनता को जागरूक करेंगे। हमने लगातार देखा कि किस प्रकार से सत्र के दौरान भी जो विपक्ष में बैठी हुई सरकार, विपक्ष में बैठे हुए लोग जो हैं वो लगातार ये SIR का मुद्दा उठाते हुए नजर आए। वो बार बार ये कह रहे थे कि लोगों का जो है वोट का हनन हो रहा है। हमने लगातार देखा कि वो ये मुद्दा उठाए हैं कि लोगों के नाम काटे जा रहे हैं वोटर लिस्ट से। तो इस चीज़ को लेकर के वो लोगों को जागरूक करते हुए दिखे और इसीलिए ये रैली निकाली जा रही है। अभी आप देखिए कि इस वक्त जो है मैं सोरा एयर स्ट्राइप के पास खड़े हैं जहां पर बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ हमें दिखाई दे रही है। और 12 साढ़े 12 बजे के करीब जो है राहुल गांधी जी पहुंचेंगे, साथ में उनके तेजस्वी यादव भी होंगे। और हमने लगातार देखा कि यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा महारैली का आयोजन किया जा रहा है महागठबंधन की तरफ से। कई नेता जो है इस ओर बढ़ चुके हैं और लगातार जनता को अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर जोश की कमी आपको नहीं दिखाई देगी। यहाँ पे साफ तौर पे आपको देखने को ये मिलेगा कि जो जनता है वो राहुल गांधी के समर्थन में खड़ी दिखाई दे रही है। सासाराम से ये रैली की शुरुआत होने वाली है और जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि 1 सितंबर को इसका समापन होगा। इस बीच में राहुल गांधी हर एक क्षेत्र में जाएंगे लोगों के बीच और उन्हें बताएंगे कि किस प्रकार से लोकतंत्र की आज़ादी छीनी जा रही है, अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी जा रही है, जो वो लगातार सत्र के दौरान भी कहते हुए दिखे। तो ओवरऑल आप अगर बिहार की बात करें तो यहाँ पर जो जनता मौजूद है उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका रैली के जुड़ने का मकसद क्या है। लेकिन फिलहाल जो है यहाँ का माहौल यही है कि लोग इंतजार में है कि राहुल गांधी आएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ओवरऑल अभी माहौल जो है भीड़ भाड़ वाला है। पीछे का जरा आप दिखाइए अंगद जी, पीछे भी देखिए बड़ी तादाद में
लोग झंडा लेकर के इस आंदोलन के लिए चल पड़े हैं और लगातार अपने नेता को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि लोगों के अंदर कितना जोश है। और आपको यहाँ के अगर मौसम की बात बताएं तो मौसम जो है आज बहुत ज्यादा कड़ा धूप है, बावजूद इसके आप देखिए जोश की कमी नहीं है किसी के अंदर। आप देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जी। आर्या, क्योंकि हमारे साथ आर्या भी है। आर्या आप भी बिल्कुल आर्या, क्योंकि काफी संख्या में लोग जुटेंगे और साथ ही साथ जी, और क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, क्या प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं? क्या रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं क्योंकि यात्रा आज शुरू होने वाली है और उससे कहीं ना कहीं आम जनता को दिक्कत ना हो, इस बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल पूनम, तैयारियां पूरी तरीके से की गई हैं, प्रशासन की तरफ से भी की गई हैं और रूट डाइवर्ट किए गए हैं ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। अब ये हमारी मौजूदगी है सासाराम में, जहां से वो यात्रा राहुल गांधी की शुरू होने वाली है। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि भीड़ है, लोग आ चुके हैं और नारेबाजी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को लेकर लगातार नारेबाजी की जा रही है क्योंकि बिहार में ये एक बड़ी यात्रा होने वाली है विपक्ष की तरफ से। जैसे आपने देखा था कि बिहार में पटना से शुरू हुआ ये दंगल, अब बिहार के संसद तक पहुंचा था। ऐसे में यहाँ पर लोगों की भीड़ है, लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से आम जनता के वोट का अधिकार वो ये यात्रा शुरू की जा रही है। लेकिन इसको सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये एक जनता को बरगलाने की कोशिश है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि जनता को जागरूक किया जा रहा है ताकि किसी का वोट, कोई अपने वोट से वंचित ना हो, क्योंकि ये सभी के लिए अधिकार है। पूनम, 180 विधानसभा, 1300 किलोमीटर, ये यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तर्ज पर शुरू हो रही है क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है। ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण होने वाली है और ऐसे में चंद महीने बचे हैं चुनाव से पहले ये यात्रा, क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से खुद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से भी उन्हें एक नोटिस दिया गया था कि आप अपना लिखित में जवाब दीजिए, लेकिन उनका कहना है कि हम ना तो कोर्ट जाएंगे ना चुनाव आयोग को ठीक है, लौटेंगे, आगे नजर बनाए रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। गोविंद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और मेरा सवाल ये है, क्योंकि इससे पहले कई यात्राएं निकली, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसके बाद ये वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी की ओर से निकाली जा रही है। क्योंकि अगर पिछली राजनीति की बात करें तो इतिहास में ये होता रहा है कि जब विपक्ष की आवाज, ऐसा लगता है विपक्ष को कि उसकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, उसके अधिकारों का हनन किया जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से, तो यात्राओं का सहारा लिया जाता है। और लगातार क्योंकि पिछली 2 यात्राओं के बाद ये तीसरी यात्रा है राहुल गांधी की, कितना बदलेगा इसके बाद लोगों का जो विजन है कांग्रेस के प्रति, और क्या कुछ बदलाव होगा आगे? पूनम, देखिए, जब यात्रा शुरू हो रही है तो इसमें बदलाव के लिए किया गया है और एसआईआर के थ्रू जो वोट अधिकार यात्रा है उसको लेकर आज सासाराम से शुरू हो रही है बात। और कहीं ना कहीं ये जातीय समीकरण के तौर पर आप देख सकते हैं, आपने देखा अभी भीड़ में सबसे अधिक कांग्रेसी के साथ साथ में राष्ट्रीय जनता दल के जो समर्थक है काफ़ी मात्रा में दिखाई पड़ रहे हैं। तो मतलब साफ है कि दोनों पार्टियों में, चाहे महागठबंधन में, इस मामले को लेकर बहुत ही एकता दिखाई पड़ रही है। हालांकि अपनी अपनी मौजूदगी यहाँ दिखाई जा रही है, तो इस पर अंतर होगा ही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूनम, मैं सबसे पहले ये समझने की कोशिश करता हूँ कि टीएनपी न्यूज़ ने लगभग अभी तक 250 विधानसभाओं का यात्रा कर चुकी है और जनता के रुझान को देखा है, जनता के मिजाज को टटोलने की कोशिश की है। तो हमारे जो कॉरेस्पोंडेंट तीनों वहाँ पर खड़े हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि जनता की मिजाज, ये महीनों से जो कवर कर रहे हैं टीएनपी न्यूज़, उनकी तरफ से देखा जाए तो जनता की मिजाज क्या है और आज की यात्रा से जोड़कर वो क्या देखते हैं, मैं यही समझना चाह रहा हूँ तीनों से। अपराजिता हैं, आर्या हैं और कंचन हैं, आप लोग ये बताएं, इनसे बात करें आपस में कि क्या इन्होंने देखा है जो बिहार की राजनीति है किस दिशा में जा रही है। और टीएनपी न्यूज़ लगातार कवरेज कर रही है और यहाँ भी मैं कहूँ कि अभी 17 तारीख से लेकर 1 सितंबर तक हम इस यात्रा को लगातार कवर करने जा रहे हैं। साथ ही आर्या और अपराजिता और हमारी जो टीम है वो और चंदन भी हैं, तो सारे
बिहार की यात्रा कर चुके हैं, पौने 200 विधानसभाओं में। बताइए कि क्या मिजाज है जनता की। जी आर्या, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आपने पूरी यात्रा देखी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब जनता के बीच में हम गए, बिहार का दंगल शो लेकर और शो किया, तो जो लोगों का मानना है कि जिस हिसाब से उनका वोट कट रहा है, वोटों में गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि SIR इसलिए लाया गया था कि ट्रांसपेरेंसी होगी, लोग पारदर्शिता होगी वोटर लिस्ट में। उसके बाद से लगातार गड़बड़ियां हो रही हैं, जिसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, और ऐसे में जनता के बीच में भी ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और लोगों का भी मानना है कि जिस हिसाब से कहा गया था कि SIR हो गया और जो लोग बांग्लादेशी या रोहिंग्यास वगैरह आए हुए हैं उनके वोट काटे जा रहे हैं, लेकिन आम लोगों से जिस हिसाब से प्रमाण पत्र मांगे जा रहे, 11 प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं, और उसके बाद उनके वोट, या तो उनकी एज ज़्यादा हो रही है या फिर उनका वोट काटा जा रहा है, इसके हिसाब से उनका भी मानना है कि जिस हिसाब से काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है, और जितनी पारदर्शिता के साथ चुनाव आयोग काम करना चाहिए था वो कहीं ना कहीं उससे वंचित रहा है। वो चाहे BLO की इसमें गड़बड़ी हो या फिर तमाम वो त्रुटियां जो ऑनलाइन हो रही हैं, उसके बावजूद लोगों का मानना है कि हाँ, 1 महीने का अभी समय बाकी है और ऐसे में वो उस समय में अपना सही करवा सकते हैं, वो चीज़ें ठीक करवा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिस हिसाब से विपक्ष सवाल उठा रहा है, चाहे तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, वो लगातार जनता के बीच जाने की कोशिश और उनको ये संदेश उन तक पहुंचाने की कोशिश, आपका वोट काटा जा रहा है, आपका अधिकार आपसे छीना जा रहा है, वोट चोरी की जा रही है, ये इस तर्ज पर आज ये यात्रा भी शुरू की जा रही है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आम जनता के बीच में 1300 किलोमीटर ये यात्रा चलेगी और 118 विधानसभा में जाएंगे, तो हजारों लोगों से इस बीच विपक्ष के नेता मिलेंगे, तो ये संदेश उन तक पहुंचाया जाएगा कि आपका वोट काटा जा रहा है, आपका अधिकार मारा जा रहा है, छीना जा रहा है। तो सत्ता पक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि ये जनता को सिर्फ बरगलाने की कोशिश है, विपक्ष के पास